जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों को तीन नाम पद्धति हैं। सबसे पहली नाम पद्धति सामान्य नाम, जिसको रूढ़ नाम भी बोलते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न नाम और तीसरा है आईयूपीएसी नाम। तो सामान्य नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाएं तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि क्लास 10th अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आईपीएससी नाम ना पूछकर सामान्य नाम पूछे गए हैं। तो हम इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सामान्य नाम। तो सामान्य नाम कुछ हाइड्रो कार्बनों के सामान्य नाम इस प्रकार हैं। तो इनके एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन यानी कि CH3, CH2, CH2 और CH3। तो सामान्य नाम में वैसे तो कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं लगता है। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, सीधी श्रृंखला है तो इसको नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे? नॉर्मल यानी कि N, नॉर्मल का N। और ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो सिंपल है। क्या है? 4 कार्बन है, सीधी श्रृंखला है। तो सीधी श्रृंखला इसलिए क्या लिखे हैं हमने? N। और 4 कार्बन है इसलिए हमने क्या लिख दिया है? ब्यूटेन। अगला एग्जांपल अगर बात करें तो क्या लिखेंगे? CH3, CH और CH3, इधर भी CH3। अब यहाँ पर क्या है? सीधी श्रृंखला नहीं है, बल्कि यहाँ पर बीच में क्या लग गया? एक मिथाइल समूह है। लेकिन पूरे हाइड्रोकार्बन यौगिक में कितने तत्व हैं? तो कितने? 1 2 3 4। तो 4 हैं। अगर कुछ इस प्रकार से हमको कहीं पर भी मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? आइसो। क्या लिखेंगे? आइसो। आइसो और ब्यूटेन। अगर तीसरा एग्जाम्पल बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार है। CH3। तो ये सीधी श्रृंखला है तो क्या लिखेंगे? N यानी कि नॉर्मल। अगर इस श्रृंखला में कार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो इसमें अगर देखें कितने कार्बन है? टोटल 5 कार्बन है। तो क्या लिखते हैं? पेंटेन। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंटेन। पेंटेन। तो ये समझ में आया होगा कि सीधी श्रृंखला है तो N लगा देते हैं यानी कि नॉर्मल। जितने कार्बन है उसको लिख देते हैं। फिर उसको कुछ और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नंबर 4 में CH3, CH2, CH और इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब इसी प्रकार से ये भी श्रृंखला हमको दिख गई। ये भी एक मिल गया। तो इसकी जगह पर क्या लिखते थे हम? आइसो। क्या लिखेंगे? आइसो। आइसो। और ये पूरे हाइड्रोकार्बन में यौगिक में कितने कार्बन है? 5 हैं। तो क्या लिखते हैं? आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन। अगला देखेंगे, नंबर 5 हमारे पास है इस यौगिक में देखेंगे तो इसमें क्या है? ये भी समूह नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही सीधी श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो क्या है ये? यहाँ पर चतुर्थ 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसमें पूरी हाइड्रोकार्बन में कितने यौगिक हैं, कितने कार्बन है? तो 5 कार्बन है। तो इस चारों तरफ अगर किसी कार्बन के कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं? नियो। क्या बोलेंगे? नियो। नियो। और पूरे हाइड्रोकार्बन में कितने यौगिक हैं, कितने कार्बन है? 5। तो क्या लिखेंगे? नियो पेंटेन। तो सिंपल है। अगला एग्जांपल अगर इधर करेंगे, नंबर 6। नंबर 6 एग्जांपल है हमारे पास CH3 और यहाँ पर हमने CH3, ये CH3 लिया और ये CH3।
वैसे अगर देखेंगे तो ये क्या है, सीधी श्रृंखला तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। क्या लिखा है, मिथाइल समूह। जब IUPAC नाम लिखते हैं तो इसको जो है लंबी चेन मान लेते हैं, लेकिन सीधी नहीं है, ठीक है। ये इस जो है श्रृंखला को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कुछ इस प्रकार से समूह दिख रहा है। ये पूरा जो है समूह क्या है, कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि हमने ये बताया था, पूरा दिख रहा है। इसकी जगह पर हम क्या लिखते थे, आइसो। क्या लिखेंगे, आइसो, आइसो, आइसो। पूरे जो है हाइड्रोकार्बन यौगिक में कितने जो है हमारे पास कार्बन है, तो कितने, 3 कार्बन है, तो क्या लिखते हैं, प्रोपेन। 3 के लिए प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपेन, आइसो प्रोपेन। आइसोप्रोपेन। तो यहां तक आपको समझ में, ये जो है सामान्य नाम जब हम IPSC नाम करेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा जो है यूजफुल होंगे। तो इसके बाद अगला एग्जांपल हम अगर लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो ये सीधी श्रृंखला है, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल। क्या लिखेंगे, नॉर्मल। और इसके बाद जो है कितने इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन संख्या है, 6 है, तो क्या लिख देंगे, N हेक्सेन, N हेक्सेन, हेक्सेन। जब हम किसी भी जो है आगे चलकर कोई रिएक्शन पढ़ेंगे, आइसोमेरिक या समयावता पढ़ेंगे, तो उसमें ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। और इसको अगला जो है, अगर 7 कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको क्या बोलेंगे, N हेप्टेन। क्या बोलेंगे, N हेप्टेन, हेप्टेन। तो ये क्या है, एक जो है इतने ही आपको याद रखने सामान्य नाम में, क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, कुछ इस प्रकार से दिया हो। और आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियो का शब्द कहाँ पर आता है, कुछ इस प्रकार से। ये लगभग जो है हमारे हिसाब से जो है हाई स्कूल में जो है 2023 में जो है PYQ है, नियोपेंटेन। ठीक, उसके बाद जो है आइसोप्रोपेन, ये IPSC जब नाम हम करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है साइड चेन के रूप में जो है हमें मिलेगा आइसोप्रोपेन, ठीक। और N हेक्सेन और N हेप्टेन, तो इसको थोड़ा मैं रफ करूँगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हाइड्रो कार्बनों के मूलक के सामान्य नाम, सामान्य नाम। जो मूलक होंगे उनके कुछ सामान्य नाम होंगे। अब आप कहेंगे मूलक किन्हें कहेंगे, तो कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक है हमारे पास, क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक होगा, कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन यौगिक होगा। अगर उस हाइड्रोकार्बन यौगिक में से हम H माइनस कर दें तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन मूलक बन जाएगा। क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन मूलक बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन मूलक बन जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल, जैसे कि हमने ले लिया CH3, CH2 और CH3। ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, N प्रोपेन भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, N प्रोपेन, अभी पीछे बताए हैं, ठीक। N प्रोपेन सीधी। अगर इससे हमने ये वाला कार्बन, एक ये वाला इस कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, CH2 और CH2, कुछ इस प्रकार से ये बचेगा हमारे पास। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, अब हमने ये एक हाइड्रोजन निकाल लिया, अब ये हाइड्रोकार्बन क्या क्या हो गया, मूलक हो गया। तो इस मूलक को क्या नाम देंगे, इस मूलक को हम अभी तक इसको क्या बोले थे हमने, N प्रोपेन। क्या बोले थे, N प्रोपेन। अभी तक हमने इसको ये बोले थे। अब इससे जो हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, अब इसको क्या बोलेंगे, N, यानी कि सीधी है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपिल। क्या लिखेंगे, प्रोपिल। ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ जो है प्रोपेन को क्या किया है, प्रोपिल। जैसे मेथेन को हम इस प्रकार से लिखते थे, क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है CH4। अगर इससे हमने -H निकाल दिया तो यहाँ पर CH3 हो गया। क्या हो गया, CH3। इसको हम बोलते हैं मेथेन। क्या बोलेंगे, मेथेन या मार्स गैस, गैस, मार्स गैस। या फिर इसको क्या बोलेंगे, अब मेथिल। क्या बोलेंगे, मेथिल। क्या बोलेंगे, मेथिल। अब ये व्युत्पन्न इसलिए अब इसी तरीके से व्युत्पन्न में भी हो जाएगा,
इसको अगर व्युत्पन्न करेंगे तो इसमें कोई भी यौगिक या हैलाइड या एक संयोजकता वाला कोई तत्व जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, इसका व्युत्पन्न बन जाएगा। जैसे सल्फर, ऑक्सीजन तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न हो जाएगा। अभी क्या है हमारे पास, सामान्य, क्या है, सामान्य पद्धति में नाम कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया, एन प्रोपिल, क्या हो गया, एन प्रोपिल। ठीक, अगर इसी तरीके से हम कुछ इस प्रकार करें, ये क्या है, 4 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अगर इससे हम एक हाइड्रोजन अगर निकाल लेंगे, एक हाइड्रोजन अगर निकाल लेंगे, इसको CH2 लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, CH3। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचेगा, CH3, CH2, 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 कुछ इस प्रकार से बचेगा। अब ये सीधी नॉर्मल है तो इसको क्या लिखेंगे, एन, एन ब्यूटिल, क्या लिखेंगे, एन ब्यूटिल, क्या लिखते हैं, एन ब्यूटिल। और अगर हम ये वाला हाइड्रोजन निकालें, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। अगर हम इस वाले जो है कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया है, नंबर 2 वाले से, ये वाला, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारे पास, CH3, CH2, CH और CH3, कुछ इस प्रकार से जो है हमारे पास चैन बनेगी। अब ये हमारे पास एक मूलक बन गया, इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन खाली रह गया है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो यानी कि ये कार्बन जो मूलक है हमारा कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा, 2 कार्बन से, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक डिग्री कार्बन, यानी कि 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री को क्या कहते हैं, सेकेंडरी, तो इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल, एस, सेकेंडरी का मतलब होता है एस ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल, तो हमारे पास जैसे कि ये दिया हुआ है, CH3, CH2, CH3, ये क्या हमारे पास प्रोपिल है। अभी हमने इसकी बात की थी, अभी हमने इसकी बात की थी, यहाँ पर क्या लगाया था हमने, अगर एन प्रोपिल, ये क्या है, नॉर्मल है, सीधी है। यहाँ पर से अगर हम ये वाला अगर एक कार्बन हटा लें, यहाँ का एक कार्बन का हाइड्रोजन हटा लें तो क्या हो जाएगा, ये एक मूलक बन जाएगा। अब ये मूलक क्या हो जाएगा, इसके दोनों तरफ क्या है, 2 कार्बन है, यानी कि ये मूलक जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय कार्बन, तो इसको भी क्या लिखेंगे, सेकेंडरी, यानी कि एस प्रोपिल, क्या लिख देंगे, एस सेकेंडरी प्रोपिल, प्रोपिल, तो इसको सेकेंडरी प्रोपिल लिख देंगे। तो अब